अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। 1993 के बम धमाके के बाद बाला साहेब ठाकरे की ये स्टेटमेंट ने पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक नया नाम दे दिया था। अपने मुंबई की मिट्टी से निकला हुआ जो पहुंच गया था सांसद के दरवाजे से, मुंबई का सुपारी किंग, जिसने एक समय पे दाऊद के सारे दुश्मनों को साफ कर दिया था, लेकिन आखिर में वो खुद बन गया दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन। पुलिस पावर पॉलिटिक्स को अपनी ढाल बनाकर जेल में अब तक जिंदा रहने वाला, जिसने एक वक्त पे दाऊद से टक्कर लेने के लिए 600 लोगों की एक शूटर की टीम बनाई थी, जो बहुत जल्द अभी मुंबई के सड़कों पे खुला घूमने वाला है। मुंबई अंडरवर्ल्ड का डैडी डॉन अरुण गवली। चुकीला माफी नहीं। इन 1917 और 80s मुंबई का एक ऐसा समय था जब सारे डॉन्स अपनी गद्दी छोड़ रहे थे और दाऊद जैसे नए लोग ऊपर आ रहे थे। वो टाइम था जब मुंबई को कॉटन का हब माना जाता था, पर जैसे जैसे वक्त बदला सारे मिल्स बंद हो गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और उन्हीं लाखों मजदूरों में से एक था अरुण गुलाब गवली, जो क्रिप्टॉन ग्रेव्स में काम करता था। वहाँ उसकी मुलाकात हुई सदा पवले, रामनायक और बाबू रेशम से। इन तीनों ने उसे क्राइम की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। वो एक मुंबई का ऐसा समय था जब काफी सारी कंपनीज बंद हो रही थी और लोगों के पास जॉब्स नहीं थे, तो उस समय का फायदा उठा के अरुण गवली ने काफी सारे लोगों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया और उन चारों ने मिलकर अपनी गैंग का नाम रखा BRA गैंग। अरुण गवली अंडरवर्ल्ड की नजर में तब आए जब उन्होंने भाई खला के डॉन को बहुत भयानक मौत दी और बन गए भाई खला का नया डॉन। पर गुनाह का रास्ता हमेशा से जेल की ओर खत्म होता था। अरुण गवली और उसके 3 दोस्तों को कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई। जेल में गवली दाऊद के राइट हैंड बड़ा राजन से मिला और वहीं से अरुण गवली की एंट्री हुई बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। अरुण गवली बहुत जल्द दाऊद की गैंग का एक अहम हिस्सा बन गया था। अरुण गवली ने 80s में दाऊद के लिए काफी सारे मर्डर्स किए और उसके सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया और 80s के एंड तक दाऊद शिफ्ट हो रहा था दुबई में और गद्दी खाली देखकर अरुण गवली ने उस पर बैठना चाहा और तब शुरू हुआ अरुण गवली और दाऊद के बीच में गैंग वॉर। दाऊद ने काफी खतरनाक हमले करवाए अरुण गवली पे, जिसके वजह से अरुण गवली की गैंग लगभग खत्म हो चुकी थी। पर अरुण गवली भी कहां चुप बैठने वालों में से थे, उन्होंने भी दाऊद को कमजोर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। पर अरुण गवली को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दाऊद ने उसके छोटे भाई पे हमला किया, शोर गवली पे, और उसे जान से मार दिया। इसके बाद अरुण गवली शांत हो गए और वो पीछे हट गए और काफी समय तक मुंबई की सड़कों पे ना ही खूनों के छींटे देखने मिले और ना ही गोलियों की आवाज सुनने मिली। दगड़ी चाल में अरुण गवली एक राजा या फिर उनके भगवान से कम नहीं था। दगड़ी चाल के लोग अपनी परेशानी लेके अरुण गवली के पास आते और अरुण गवली किसी राजा की तरह फैसला सुनाता। इसी बीच गवली ने शादी कर ली जुबेदा मुजाफर से और जुबेदा अरुण गवली की जिंदगी में किसी इक्के से कम नहीं थी। आज अगर अरुण गवली जिंदा है तो सिर्फ जुबेदा मुजाफर की वजह से। अरुण गवली चाहता था कि उसकी बीवी पे कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो, इसलिए उसने अपनी बीवी का नाम बदल के आशा गवली रख दिया। अरुण गवली ने दगड़ी चाल के लिए बहुत कुछ किया। जिनके पास काम नहीं था उन्हें काम दिलाया, जिनको पैसों की जरूरत थी उन्हें पैसे दिलाया और काफी मदद की दगड़ी चाल के लिए, जिसकी वजह से वो बन गया दगड़ी चाल का भगवान। अरुण गवली ने खुद को सेफ रखने के लिए पॉलिटिक्स में कदम रखा। उसने एक्स शिवसेना वर्कर्स के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई, उसका नाम रखा अखिल भारतीय सेना। लेकिन गवली की सबसे बड़ी गलती तब हुई उन्होंने शिवसेना के एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन को सुपारी लेके मार दिया। इतना सब होने के बाद मुंबई पुलिस चुप कैसे बैठती, उन्होंने दगड़ी चाल में रेड मारी। पुलिस वाले शौक थे ये देख के कि काफी घरों के नीचे एक सुरंग बनाई गई है, जिससे अरुण गवली कभी भी भाग सकता था। बट काफी मुसीबत के बाद अरुण गवली को अरेस्ट कर लेते हैं। अब जेल में उन्हें दाऊद के लोग मार सकते थे और बाहर पुलिस, तो अरुण गवली ने कानून को ही अपना हथियार बना लिया। आशा गवली जो अरुण गवली की वाइफ थी वो उनकी जगह पे पॉलिटिक्स में खड़ी हुई और उनके लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद था कि कैसे भी करके अरुण गवली को जिंदा रखना। तो आशा गवली खुद पुलिस की कार का पीछा करती ताकि पुलिस वाले फेक एनकाउंटर में गवली को मार ना दे। आशा गवली बाहर बैठे बैठे अरुण गवली की पॉलिटिक करियर काफी अच्छा बना चुकी थी। इसी वजह से अरुण गवली आज तक जिंदा है। अरुण गवली को कोर्ट में पेश किया जाता है। बाकी सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो मिट जाते हैं, बट जो उन्हें पॉलिटिशियन का मर्डर किया था उसके लिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आज के समय में दगड़ी चाल में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है
तो सब गीता गवली के पास जाते हैं। लेकिन जल्द ही अरुण गवली दगड़ी चाल में फिर से नजर आएंगे। 18 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट के ऑर्डर पे अरुण गवली को रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि आज के टाइम पे बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बट आपका क्या कहना है आप कमेंट में जरूर लिख सकते हो। और वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।